दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज़ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ BL पांडे। आज हम आपको ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जिसका इंतजार हर उस दर्शक को है जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और हर उस आदमी को है जो आज की डेट में गरीब है। हर उस आदमी की ज़रूरत के हिसाब से आज हम आपके सामने एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जिसको आप देख के कहेंगे कि हाँ, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है। आज महंगाई के दौर की बात करें तो गरीब आदमी कहीं ना कहीं दबा हुआ है, और उस गरीब आदमी को लेके आज हर तरीके की चर्चाएं होती है कि भाई कहीं भी कोई बीमार हो जाता तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्योंकि पैसे नहीं होते। पैसे के अभाव के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो इतने गरीब हैं बेचारे कि वो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। आज ऐसी ही एक संस्था के द्वारा संचालित जगह पे हम पहुंचे हैं जहां गरीबों को निःशुल्क, चाहे वो इलाज हो या वो ऑपरेशन हो या वो दवाई हो, अन्य इत्यादि रोगों का जो भी इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, और वो संस्था के द्वारा यहाँ पे संचालित। और ये जगह कहीं दूर नहीं है, वृंदावन धाम में ही है। आप लोग जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाली है। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बता दूं कि अभी हम मौजूद हैं वृंदावन धाम में, और वृंदावन धाम के जगह का नाम है टम्पू स्टैंड, बस स्टैंड के पास में है। और आज हम मौजूद हैं, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा एक बार दिखा दें, श्री राधा माँ के बिहारी हॉस्पिटल, राधा निवास वृंदावन में। और ये जो हॉस्पिटल है वो संस्था के द्वारा चलता है, और संस्था के द्वारा यहाँ पे हर किसी को, यहाँ पे ना गरीब और अमीर का भेद है। आप जो भी हैं, जो भी आप पेशेंट हैं, परेशानी है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज दिया जाता है। ज़्यादातर देखा जाता है, हर कोई कहता है कि हम गरीबों के लिए जो है फ्री देते हैं, मगर ये एक ऐसा पहला हॉस्पिटल है जहाँ अमीर हो या गरीब हो, आप आइए, एक पर्चा बनवाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो भी बीमारी है उसका इलाज आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मैं अपने कैमरा मैन से मेरे साथ आ जाएं, एक बार दिखा दें। ये वो स्थान है जहाँ पे आप देख सकते हैं सामने दवा वितरण पटल। यहाँ पे जो भी आपकी बीमारी होती है उसको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ आपके बीमारी के हिसाब से जितनी होती हैं, जो MD डॉक्टर यहाँ बैठते हैं वो डॉक्टरों के आधार पे आपको वो दवाइयाँ दी जाती हैं। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये हॉस्पिटल की एंट्री है कि यहाँ पे कोई पेशेंट आता है, पेशेंट को यहाँ पे ये पर्चा बना के, जिसको कि रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन करके दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठते हैं वो डॉक्टर्स उन पेशेंटों को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं। आप अमीर है तो भी आ सकते हैं और गरीब है तो भी आ सकते हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठते हैं, मैं आपको एक बार उनके बारे में भी बता देता हूँ। ये है डॉक्टर गौरव उपाध्याय, MD फिजिशियन है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ फिजिशियन। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो समस्या होती हैं ये डॉक्टर साहब ही देखते हैं, क्योंकि फिजिशियन समस्या सबसे ज़्यादा होती है। सर से भी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, क्या प्रकार होता है यहाँ पे लोगों का? यहाँ तो सारे प्रकार के पेशेंट आते हैं जिनकी की जो भी समस्याएं होती हैं वो सबसे पहले फिजिशियन से ही मिलता है। फिजिशियन अपनी क्षमता के अनुसार उसका डायग्नोसिस करता है, उसका ट्रीटमेंट अगर इस हॉस्पिटल में हो सकता है तो उसको यहीं से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर उसको अदर हॉस्पिटल में या किसी और डॉक्टर के पास देखने का होता तो उसको वहाँ पे रेफ़र कर दिया जाता है। पेशेंट आपके पास आता, आप देखते हैं, तो उसके बाद जो आप अपनी तरफ से प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो क्या उसका कोई चार्जेस भी होता है आपके? नहीं, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ फ्री सेवा है। सर, इससे पहले आप कहाँ कहाँ सेवा देते हैं? मैं इससे पहले दिल्ली में सेवा दे चुका हूँ, हिंदूराव हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में, तीर्थराम हॉस्पिटल में, गंगाराम में। देखिए, जैसा कि आपने सर से जाना, सर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम की हो, काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सर ने अपनी सेवाएं दी हुई हैं और जन सेवा को लेकर इतने जागरूक हैं सर की। यहाँ पे तकरीबन सर कितने घंटे का आप टाइम देते हैं लोगों को? हमारा टाइमिंग जो है वो 9 से लेकर 4 बजे तक है, सुबह 9 बजे तक। देखिए, सर जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पे बैठते हैं। अगर आप कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक बार कंसल्ट करने का 1000 से 2000 रुपये लगता है, मगर ये एकमात्र वृंदावन में ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होना, चाहे आप अमीर हैं या आप गरीब हैं। अब आदमी ये सोचता है कि भाई संस्था का हॉस्पिटल है तो ज़्यादातर गरीब लोगों के लिए होगा, हम तो अमीर हैं, हम गाड़ी से जाएंगे 4 पहिया की से, तो हो सकता है हमसे चार्ज लिया जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपसे किसी भी तरीके का कोई चार्ज लिया जाएगा। आप यहाँ पे जब आएंगे तो आप
चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं या आप पैदल आ रहे हैं, सबके लिए बराबर है। अब मैं दिखाना चाहूँगा डॉक्टर लता शुक्ला, MD, स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ। अगर महिलाओं की जो समस्या होती है, ज़्यादातर महिलाओं को देखा जाता है हर घर में एक ना एक पेशेंट आपको जरूर मिलेगा, और वो पेशेंट आदमी केवल पैसे के अभाव में अपने जो बच्चे होते हैं उनको नहीं दिखा पाते, अपनी जो स्त्रियां होती हैं उनको बहुत सारे रोग होते हैं उनको नहीं दिखा पाते क्योंकि इतना पैसा नहीं होता। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो जाते ही जाते आपके 2-4-5 हज़ार रुपये तो घुसते ही घुसते आपके लग जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल वाले कह देते हैं पहले पैसा जमा करिए तब आपके पेशेंट को हम देखेंगे। मगर आप जब इस हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको काउंटर से ही वो चीज़ देखने को मिलेगी, आपको अलग ही फीलिंग होगी कि हाँ हम कहीं दिखाने गए। और इलाज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपनी सेवाएं देने के बाद जब उनको लगा कि हमें मानवता का काम करना चाहिए तो वो यहाँ आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अगर बात की जाए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से और किस किस चीज़ का इलाज मिलता है, तो एक डॉक्टर और यहाँ पे अवेलेबल है जो कि होम्योपैथिक है, डॉक्टर प्रमोद जी हैं जो कि होम्योपैथिक है और सुबह 9 बजे से 4 बजे तक अपनी सेवाएं लगातार यहाँ देते हैं। अगर आप एलोपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते हैं, अब अगर आप होम्योपैथिक इलाज कराना, यहाँ पे जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो डॉक्टर प्रमोद जी हैं और काफ़ी सीनियर भी हैं, काफ़ी समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर आप एलोपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते तो आप होम्योपैथिक इलाज भी यहाँ ले सकते हैं। और आइए सर से भी बात करेंगे, सर कब से अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं और किस किस तरीके की सेवा यहाँ पे लोगों को मिल सकती है। ऐसा है कि हर आदमी के मन में एक सवाल होता है कि हम वहाँ जाएं तो हमें इस चीज़ का इलाज होम्योपैथिक मिलेगा कि नहीं, तो वो सारी चीज़ अब डॉक्टर साहब से जानेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी बताइए। सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं अगर यहाँ पे कोई पेशेंट आता है तो वो होम्योपैथिक में किस किस चीज़ का इलाज ले सकता है आपकी तरफ? होम्योपैथिक में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जो क्रॉनिक केसेज हैं, जो एलोपैथिक से ठीक नहीं हो पाते, लास्ट में आते हैं होम्योपैथिक में। ज़्यादातर लोगों का संशय होता है सर कि भाई एलोपैथिक ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि होम्योपैथिक जो होता है वो काफ़ी लेट असर करता है, तो उसको लेके सर कुछ दर्शकों से आप कहें। ये गलत धारणा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्यूट केसेज में होम्योपैथिक एलोपैथिक से ज़्यादा असर कारीगर होती है, बशर्ते कि डॉक्टर सही हो और उसका निदान प्रॉपर कर लिया जाए। सर यहाँ के अलावा आप कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे चुके हैं? यहाँ के मैं डायरेक्टर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया मेरी सर्विसेज रही हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में था, दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, काफ़ी जगह दे दिया है सेवा। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब को सुना, आपका संशय होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ डॉक्टर कितने सीनियर हैं कि क्या है, और इसीलिए हमने डॉक्टर साहब से आपको बात कराई। यहाँ जो भी डॉक्टर अवेलेबल हैं वो सब एक सीनियर और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जहाँ आप लाखों रुपए खर्च करते हैं वहाँ अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। और इस हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं, आइए हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। जो एड मिनिस्टर यहाँ देखते हैं राजकुमार त्रिपाठी जी, आइए उनसे भी आपकी बात कराएंगे। ये उनका चैम्बर है, मैं अपने कैमरामैन को एक बार दिखाते हैं। RK त्रिपाठी, ये उनका चैम्बर है। आइए उनसे भी बात करेंगे कि इनका हॉस्पिटल कितने समय से यहाँ सेवाएं दे रहा है और क्या क्या चीज़, और इनके अलावा क्या क्या चीज़ की सुविधा इनके यहाँ उपलब्ध है। क्योंकि जैसा हमें पता चला तो हमसे भी निराग है, क्योंकि हर आदमी आज पैसे के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करा पाता है, तो उस आदमी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, चाहे वो पैसे वाला है या गरीब है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी का संशय होता है यार मैं पैसे वाला हूँ, कहीं हो सकता है मेरा इलाज ना करें। तो यहाँ किसी के लिए भेदभाव नहीं है और यहाँ पे सब एक ही तरीके से देखे जाते हैं। आइए राजकुमार त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे जानना चाहेंगे आपका जो हॉस्पिटल है वो किस तरीके से और कितने समय से यहाँ काम? हमारे हॉस्पिटल का जो अवधारणा है वो इसी तरीके से है कि जिनको कहीं इलाज नहीं मिल सकता है, पैसे के अभाव में किसी का जीवन संकट में ना आए, उस आधार पे इसका स्थापना ही इसका बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा इसका जो है रन किया जा रहा है। और यहाँ पे 2011 से हमने इस हॉस्पिटल को टेक ओवर करके और इसको धर्मार्थ रूप से संचालित कर रहे हैं, जिसमें हमारे योग सुयोग चिकित्सक आपने मिल ही चुके हैं। डॉक्टर गौरव उपाध्याय, डॉक्टर लता शुक्ला, डॉक्टर प्रमोद सिंह जी, सभी MD हैं और वरिष्ठ डॉक्टर हैं। इनके द्वारा मरीजों को कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, कंसल्टेंसी का, मेडिसिन का भी कोई शुल्क यहाँ पे नहीं है। 9 बजे से 4 बजे तक निरंतर हम लोग सेवाएं देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक ऑक्सीजन बैंक भी स्थापित है
वो ऑक्सीजन बैंक में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि 1 लाख रुपए कीमत के आते हैं, वो हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मुहैया करा देते हैं। अपने घरों पे जो होम आइसोलेशन में रहते हैं, या किसी को अस्थमैटिक पेशेंट है, या किसी को सांस की तकलीफ है, या डॉक्टर उनको प्रॉपर लिखते हैं कि नहीं इनका ऑक्सीजन लेवल डाउन है और उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की नीड है, वो हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर पे पेशेंट के लिए ले जा सकते हैं, और जब भी उसको पेशेंट ठीक हो जाए वो यहाँ जमा कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की परमानेंट व्यवस्था आपको वृंदावन में मिलती है। एनी टाइम रात को 12 बजे भी किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर उसको प्रोवाइड कराया जाता है। तीसरा, हमारे यहाँ एक एम्बुलेंस जो है वो चैरिटी बेस्ड पे चलती है। उसका चैरिटी का ये है कि अगर कैपेबल पर्सन है तो केवल पेट्रोल की सेवा दे दे, और उससे ड्राइवर और गाड़ी का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा मोक्ष वाहन भी है, जिसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कैपेबल है तो उसमें अपना पेट्रोल वगैरह की या डीजल की सेवा दे दे, और अगर कोई कैपेबल नहीं है किसी भी सेवा के लिए, मतलब चाहे वो डॉक्टर की कंसल्टेंसी हो, चाहे अन्य सेवाएं हो, अगर कोई व्यक्ति उसके लिए कैपेबल नहीं है, उसके पास नहीं है, वो इस तरीके का है कि उस पर देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, तो भी हमारे अस्पताल से निराश नहीं किया जाएगा, उसको पूरी सेवाएं दी जाएंगी। जैसा कि आपने बताया एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो कितने किलोमीटर तक है या क्या है, उसका कोई प्रारूप है क्या? कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। कहीं भी ले जा सकते हैं। और क्या क्या सुविधा है आपके हॉस्पिटल के? और हॉस्पिटल के द्वारा जो मैंने बताया कि एक तो डॉक्टरों के द्वारा कंसल्टेंसी फ्री है, मेडिसिन एलोपैथी होम्योपैथी की फ्री है, इनका कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स फ्री हैं। अगर डे केयर में कोई हमारे यहाँ 9 बजे से 5 बजे तक एडमिशन भी होता है, ड्रिप लगना या अन्य कोई प्रोसीजर है उसके ड्रेसिंग का, या और छोटा मोटा कोई भी माइनर प्रोसीजर होता है जो कि आपके डिम्पा का लगाना, कॉपर टीका लगाना, इन सब सेवाओं का भी निःशुल्क यहाँ कोई पे पैसा नहीं लिया जाता है। और हम परिवार नियोजन के लिए हमारे यहाँ अभी सेंटर को हम स्टेबल कर रहे हैं, इनिशियल फेज है हमारा, बहुत ज़्यादा मतलब, तो इसमें क्या है कि हम परिवार नियोजन का भी पूरा तरीके से है, हमारे और संस्थाएं हैं उनसे हम जुड़े हैं, जहाँ पर कि अगर किसी को नसबंदी वगैरह भी करानी है तो हम अपने यहाँ से अपनी एम्बुलेंस से वहाँ तक उसको पहुँचाते हैं, उसको छुड़वाते हैं। जो गवर्नमेंट से उसको 1500 रुपये मिलते हैं वो भी उसको दिलवाते हैं, और प्रेरक को जो पैसा मिलता है वो भी दिलवाते हैं। हम पूरी तरीके से परिवार नियोजन, जो कि आज का बहुत बड़ा जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर हम पूरी तरीके से हम अपने कैंप भी लगाते हैं, फ्री कॉन्डोम्स देते हैं, फ्री उनको गोलियाँ देते हैं, फ्री कॉपर टी लगाते हैं, डिम्पा इंजेक्शन भी हमारे यहाँ लगाया जाता है। तो ये सब सेवाएं, परिवार नियोजन की सेवाएं भी हम प्रायोरिटी पे बहुत अच्छे तरीके से, एमडी डॉक्टर हैं हमारे पास लता शुक्ला, इनके द्वारा प्रदान की जाती हैं। समय समय पे कैंपों का आयोजन मलिन बस्तियों में किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, और वहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी डिजीज इस समय ज़्यादा वायरल हो रही है सोसाइटी में, उसको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए जो भी करना होता है उसका हम हर संभव प्रयास करते हैं। अब सर से जानते हैं कि जिस तरीके से सर ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और यहाँ पे लोगों के लिए जो निःशुल्क सेवाएं चल रही हैं, क्या उसमें जो अमीर और गरीब वाला भेदभाव, जो लोगों की सोच होती है कि यार मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, तो उसको लेके आप सवाल बात करते हैं सर से कि क्या उसमें अमीरी और गरीबी देखी जाती है? क्योंकि वो अमीर आदमी 4 पहिया की गाड़ी से आता है तो उसके लिए कोई अलग ट्रीट है, और जो गरीब आदमी पैदल आ रहा है उसके लिए कोई अलग ट्रीट है क्या? उसके लिए भी थोड़ा सा प्रकाश सर से डाल लेते सर। जिस तरीके से आपके यहाँ कोई गरीब आदमी और एक अमीर आदमी का जो भेदभाव लोगों में जो सोच होती है कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, उसका कोई भेदभाव इस हॉस्पिटल में किसी? नहीं, अमीर गरीब का भी भेदभाव यहाँ नहीं है। दूसरा, धर्म जात पंथ किसी का भी भेदभाव नहीं। हमारे लिए पेशेंट है, उसके लिए किसी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, किसी राजनीतिक विचारधारा का हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सबके लिए समान भाव से सेवा करते हैं, किसी भी उसमें हम सर्किल में बन के काम नहीं करते। हमारा मेन मोटो है कि पेशेंट को प्रायोरिटी पे रख के उसकी सेवा हो। सर, जैसा देखा जा रहा है अभी के दौर में वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा, लोग पैसे के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, और लोगों को आपके हॉस्पिटल के बारे में पता भी नहीं था। एक छोटा सा संदेश उनके लिए आप अपनी तरफ से दीजिए। नहीं, ये बात आपकी सही है कि हमारा हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लोगों को कम है, तो उसका एक पर्पज भी है कि हम क्वालिटी सर्विस करते हैं, हम क्वांटिटी सर्विस नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी सर्विस में हम 20 पेशेंट देखते हैं, लेकिन 20 पेशेंट को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करके उनकी पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ अवेलेबल है। और जगहों पे ऐसा होता है कि वो प्रचार प्रसार अन्य माध्यमों से क्वांटिटेटिव सर्विस, नंबर ऑफ पेशेंट की सर्विस भी कर सकते हैं, वो अपने यहाँ अभी तक हम ना करते हैं, ना उसको हम पसंद करते हैं। और दूसरा ये रहता है कि बहुत से लोगों का जो विचार है
कि चैरिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर कुछ अच्छे से देखते हैं या नहीं देखते, ऐसा लोग मानते हैं कि पेइंग करेंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि चाहे वो पेइंग हो और चाहे गैर पेइंग, डॉक्टर की प्रायोरिटी रहती है पेशेंट। और हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं सभी सेवाभावी हैं, इनका पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, ये हमारे साथ समाज सेवा के उसमें प्रकल्प में जुड़े हैं, इनको पेइंग से भी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो कोई अगर ये सोचे कि नहीं हम प्राइवेट दिखाएंगे तो उसी को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं। हमारे अस्पताल में अगर वो आते हैं, एक बार कोई आकर के सर्वे देखता है, ये बिल्कुल मैं विश्वास दिलाना चाहूँगी कि वो पेइंग से ज़रा भी कम नहीं है, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। और लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अस्पताल की सेवाओं को एक बार रूबरू होकर के देखें। सर एक टाइमिंग पे भी प्रकाश डालिए, कितने बजे पेशेंट यहाँ आ सकता है और कितने बजे तक लास्ट आप उसको देख सकते हैं? 9 बजे से लेके 4 बजे तक यहाँ सेवाएं जारी रहती हैं, जिसमें हमारा 1 से 2 का लंच टाइमिंग है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ना जाता है तो अगर जैसा है तो हम अपना, हमारा ये स्टाफ ऐसा सेवाभावी है कि कभी कभी लंच छोड़ करके भी पेशेंट की सेवा करते हैं। लेकिन 9 से 1 और 2 से 4 ऐसा कर सकते हैं कि लंच टाइम को थोड़ा अवॉइड कर देंगे तो फिर थोड़ा सुविधा रहती है, डॉक्टर्स को भी खाना पीना और स्टाफ को भी खाना पीना सुविधा मिल जाती है। ये थे हमारे साथ श्री राधा बाके बिहारी हॉस्पिटल वृंदावन के जो एडमिनिस्टर डिपार्टमेंट देखते हैं राजकुमार त्रिपाठी जी, और इन्होंने बताया कि हमारा जो हॉस्पिटल का मोटिव है, आदमी सोचते हैं कि भाई फ्री में मिल रहा है तो हो सकता है वहाँ इलाज ना मिले, तो यहाँ पे जितने भी डॉक्टर अवेलेबल हैं वो सब एमडी हैं। और आप समझ सकते हैं कि एमडी डॉक्टर को जब आप दिखाने जाते हैं तो उनकी जो नॉर्मल फीस होती है वो 500 से 1000 रुपये होती है। अब एक गरीब आदमी जो एक रिक्शा चलाता है वो दिन भर में, या एक को कोई बेलदारी करता है, जिसको हम बेलदार कहते हैं गांव में, जो लोग मकान चिन्हने में काम करते हैं, वो 500 रुपये पूरे दिन में कमाता है। अगर उसके घर में 4 पेशेंट है तो वो बेचारा जाए तो जाए कहाँ। उसी को लेके इन्होंने, इनकी जो संस्था है उसके द्वारा इस हॉस्पिटल को संचालित किया गया है। और यहाँ पे आप आइए, आप एक बार अनुभव कीजिए। यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं वो सब अनुभवी डॉक्टर्स हैं और लगातार 2013 से ये हॉस्पिटल यहाँ पे स्थापित है। 2011 में इन्होंने हैंडओवर लिया, मगर जो सेवाएं थी वो 2013 से इनकी बदस्तूर चल रही हैं और बदस्तूर लोगों को लाभ भी मिल रहा है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जो लोग पैसे के अभाव में अपने घर वालों का इलाज नहीं करा पाते, वो एक बार इस हॉस्पिटल में आए और अपने पेशेंट को यहाँ पे इलाज कराएं। और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों का सवाल रहता है कि साहब डॉक्टर तो हमें फ्री में देख लेते हैं, मगर जो दवाइयाँ होती हैं वो हज़ारों रुपए की आती है। अब 1000 रुपये हम लाएं कहाँ से? तो आपको वो 1000 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी यहाँ पे आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। जो आपकी बीमारी होगी, उस बीमारी की जो भी दवा होगी, जो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जिस दवा को आप बाहर मेडिकल से जाते हैं, एक अगर पैरासीटामोल के पत्ते की बात की जाए तो वो भी 50-100 रुपये का आता है। वो सारी चीज़ें, बड़ी से बड़ी बीमारी की दवा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिलेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इस सेवा का लाभ मिल सके। आज की डेट में अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो ज़्यादातर इलाज के अभाव के कारण, पैसे के अभाव के कारण ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और इनका एक सेवा का भाव ये है कि जो लोग पैसे के अभाव के कारण अपने परिवारजनों को खो देते हैं, वो अपने परिवारजनों को ना खोएं, उनका परिवार साकुशल रहे, खुशियां भरी रहें, उसको लेके इनकी संस्था के द्वारा ये हॉस्पिटल यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। और आप सभी से मैं दोबारा एक निवेदन करूंगा कि हॉस्पिटल में आएं और इनकी सेवा का लाभ आप लोग लें। पुलिस की आवाज़ के लिए दीपक सारस्वत के साथ मैं BL पांडे, वृंदावन।